नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द लर्नोलॉजी हब में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों के बारे में। जब भगवान श्री कृष्ण की बात आती है तो बहुत से लोग भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां रखने की बात करते हैं, लेकिन जो लोग इसके पीछे की असली कहानी नहीं जानते उनके लिए ये सिर्फ मजाक हो सकता है। ये बहुत अफसोस की बात है कि कभी हमने इस चीज के पीछे की पूरी कहानी जानने की कोशिश नहीं की या कभी श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ने की कोशिश भी नहीं की। हमें अक्सर समाजवादियों द्वारा एक दुर्भावनापूर्ण कथा का प्रसार किया गया है जो पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर किसी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। श्रीमद् भागवत पुराण कई कृष्ण लीलाओं की व्याख्या करने वाला एक विशाल ग्रंथ है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण यादव वंश के प्रमुख थे। यादव वंश के राजा नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण की उस समय केवल 8 पत्नियां थी, जो कि उन दिनों में बहुविवाह की प्रथा होने से आम बात थी। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी जिन्हें मुख्य रूप से अष्टाभ्यास के नाम से जाना जाता है, जिनके नाम थे रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बावती, नागनाजीति, कलिंदी, मित्रविंदा, भद्रा, लक्षणा। लिए बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी देवी रुक्मिणी के बारे में। मुख्य रानी रुक्मिणी कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उसका विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ तय किया था। देवी रुक्मिणी उस विवाह से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण को एक पत्र लिखती है। यह पत्र पढ़कर श्री कृष्ण उसे बचाने की ठान लेते हैं। देवी रुक्मिणी का अपहरण कर लिया जबकि उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। कृष्ण की सेना ने उनके भाई बलराम की कमान में रुक्मी और अन्य राजाओं को हरा दिया जो कृष्ण और रुक्मिणी का अनुसरण करते थे। तभी से देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण की पहली पत्नी है। नंबर 2, सत्यभामा। दूसरी पत्नी सत्यभामा को पृथ्वी की देवी भूदेवी और भगवान विष्णु की दूसरी पत्नी का पहलू माना जाता है। गंभीर ध्यान और तपस्या के माध्यम से सत्यभामा ने भगवान विष्णु के निवास यानी वैकुंठ में आश्रय मांगा। उनकी आध्यात्मिक भक्ति, प्रेम और देखभाल से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने अगले अवतार में उनकी पत्नी बनने का वरदान दिया। नंबर 3, जाम्बावती। जाम्बावती के पिता जाम्बवन राम के भक्त कृष्ण को आत्मसमर्पण करते हैं और अपनी बेटी को श्री कृष्ण को उपहार के रूप में देते हैं। नंबर 4, कलिंदी। वह यमुना नदी की रखवाली और सूर्य देवता की बेटी थी। वो भगवान विष्णु से विवाह करने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक गहरी समाधि में चली गई। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की और उन्हें अपना लिया। नंबर 5, मित्रविंदा। मित्रविंदा को कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन, उनकी पत्नी राजदी देवी द्वारा अवंती राज्य के राजा जयसेन की बेटी के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार वह कृष्ण की पहली चचेरी बहन है जो उनके पिता की बहन की बेटी है। नंबर 6, नागनाजीति। वो कौशल के राजा नागनाजीता की पुत्री थी। श्री कृष्ण ने अपने पिता द्वारा आयोजित स्वयंवर में प्रतिस्पर्धा की और निर्धारित नियमों के अनुसार उन्होंने उनमें से प्रत्येक के चारों ओर एक फंदा लगाकर 7 क्रूर बैलों को नियंत्रित किया और इस तरह नागनाजीति को अपनी पत्नी के रूप में जीत लिया। नंबर 7, भद्रा। भद्रा शिकार की देवता है और भगवान शिव के गणों में से एक है। भगवान कृष्ण की 7वीं रानी राजा भद्रसेन की पुत्री भद्रा थी। यह मेरु पर्वत का एक विशेषण भी है। नंबर 8, लक्षणा। भागवत पुराण में लक्षणा का उल्लेख है जो अच्छे गुणों से संपन्न है, जो मद्रा राज्य के एक अनाम शासक की बेटी के रूप में है। प्राग ज्योतिषपुर, जिस पर कभी नरक नाम का बहुत शक्तिशाली असुर राजा शासन करता था, वो देवी पृथ्वी और भगवान विष्णु के वराह अवतार के पुत्र थे। देवताओं की जीन विरासत में मिलने के बावजूद नरकासुर एक असुर था। भूदेवी को अपने पुत्र के लिए भगवान विष्णु से मिले वरदान से वो बहुत शक्तिशाली हो गया था। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि नरकासुर हिरण्यकश्यप के भाई का पुत्र था, पर माता देवी पृथ्वी को ही कहा गया है। नरकासुर बानासुर नाम के एक असुर के साथ मिलकर बहुत दुष्ट और क्रूर हो गया था। नरकासुर ने भगवान ब्रह्मा के लिए बड़ी तपस्या की, जिन्होंने अंततः उन्हें वरदान दिया कि केवल उनकी माँ ही उन्हें मार सकती है। नरकासुर ने एक बार पृथ्वी पर सभी राज्यों पर कब्जा कर लिया था और स्वर्गलोक, जहाँ तक कि भगवान इंद्र को भी भागना पड़ा था। उसने उन सभी राज्यों को हराकर 16,100 महिलाओं को पकड़ लिया। उसने इस क्षेत्र में 16,100 सुंदर अविवाहित लड़कियों को पकड़ लिया था और उन्हें सेक्स स्लेव के रूप में रखा था। देवी अदिति मदद के लिए सत्यभामा के पास पहुंची। जब सत्यभामा ने नरका के महिलाओं के साथ व्यवहार के बारे में सुना तो वो क्रोधित हो गई। सत्यभामा ने नरकासुर के खिलाफ युद्ध करने की अनुमति के लिए भगवान कृष्ण से संपर्क किया। भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पर आक्रमण किया। युद्ध के दौरान कृष्ण ने नरकासुर के सेनापति मूरा का वध किया था, इसलिए कृष्ण को मुरारी भी कहा जाता है, मूरा को मारने वाला। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले कहा था, नरकासुर का वध केवल उसकी माँ ही कर सकती है और देवी सत्यभामा भूदेवी का अवतार है, इसलिए नरकासुर का वध भूदेवी के अवतार सत्यभामा के बाण से हुआ था।
नरकासुर को हराने के बाद कृष्ण ने 16,100 महिलाओं को रिहा कर दिया। हालांकि सभी 16,100 महिलाओं को भगवान कृष्ण की दिव्य सुंदरता ने मोहित कर लिया था और सभी ने खुद को प्रतिबद्ध कर लिया कि वो तो कृष्ण से ही शादी करेंगी या आत्महत्या कर लेंगी, कि समाज ऐसी लड़कियों को कभी स्वीकार नहीं करेगा जो एक राक्षस की कैद में रह चुकी है। तो इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण से उन्हें स्वीकार करने की गुहार लगाई, क्योंकि कोई और उनसे शादी करने वाला नहीं था। धर्म संकट में फंसकर कृष्ण ने सभी महिलाओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, ताकि वो सम्मानजनक जीवन जी सके और कोई भी उनका मजाक न उड़ा सके। उनके सम्मान को बहाल करने और उन्हें रानी का दर्जा देने के लिए श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया। इस तरह उनकी 16,108 पत्नियां हुई। भगवान कृष्ण की सभी राजकुमारी अत्यंत सुंदर थी और कृष्ण की सुंदरता से आकर्षित भी थी। फिर भी भगवान श्री कृष्ण उनके सेक्सुअल अपील से कभी उत्तेजित नहीं हुए और इस तरह कभी भी किसी राजकुमारी के साथ नाजायज संबंध नहीं बनाए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्य को पूरी तरह से पूरा किया। श्री कृष्ण के बारे में एक और कहानी है जिसका अधिकांश अज्ञानी लोग मजाक उड़ाते हैं। वो है श्री कृष्ण की रासलीला की कहानी। भगवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण 10 साल की उम्र में मथुरा चले गए और फिर कभी भी वृंदावन नहीं लौटे। रासलीला की सभी कथाएं वृंदावन की है, अर्थात कृष्ण की आयु 8 से 9 वर्ष की थी। उन्होंने इस उम्र में जो किया उसे एक युवा लड़के द्वारा छेड़छाड़ की बजाय शरारत के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले हर किसी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।